ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संकरण। संकरण में स्टार्टिंग करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, sp संकरण, दूसरा पढ़ा हमने sp2 संकरण और तीसरा पढ़ा हमने sp3 संकरण। राइट, तीन संकरण होते हैं, तो पता लगाते हैं कि कौन सा लीनियर है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। यानी कि हम लोग देखते हैं कौन सा रेखीय, हिंदी बोलते हैं रेखीय, ठीक है, और कौन सा पेंटागोन, कौन सा त्रिकोण, ट्राइगोन मतलब होता है त्रिपीय। तीन वाला जैसे हम लोग ऐसे से करते हैं, एक और दो, यानी कि एक होगा, ये कौन सा होगा, लीनियर। लीनियर बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं रेखीय, बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, रेखीय बोलते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे रेखीय, राइट। और इसको बोलते हैं हम लोग एक, दो और एक तीन। दो किसके होंगे, टी के होंगे, और एक किसका होगा, एस का होगा, ठीक है। ये क्या होंगे, त्रिकोणीय। क्या होते हैं हमारे, त्रिकोणीय, राइट। तीन और एक चार, ठीक है। चतुष्कोणीय, इसको बोलते हैं हम लोग चतुष्कोणीय। अगला होता है इसी प्रकार से हमारा होता है, चौथा होता है sp2d, राइट। दो और एक, तीन और एक चार, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर हमारे और भी हैं, वो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रफ करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप आता है, राइट। इसको सबको रफ कर देते हैं, ठीक है। पहला आता है जैसे H2O आता है। H2O मतलब क्या होता है, जल होता है, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो हम लोग पता लगाते हैं ये Sp है या Sp2 है या Sp3 है, राइट। पहला लिखा हमने कौन सा, H2O, राइट। तो H के कितने हो, इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, परमाणु क्रमांक कितने होते हैं H के, एक होता है, कितने यहाँ पे दो है, ओके। तो मैं लिख दिया 2 प्लस ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 6 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 8 होता है। तो तोड़ा कैसे, 2,6 करके तोड़ा, ठीक है। तो लिख दिया 6, यानी कि बाह्यतम कक्ष वाले देखते हैं लोग, क्या देखते हैं, बाह्यतम कक्ष में कितने आते हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ा जाता है। और हमेशा जब भी करने के बाद हमेशा किससे डिवाइडेशन कर दिया जाएगा, 2 से डिवाइडेशन कर दिया करो। सबसे अच्छा मेथड ये है, बाकी चीजें मेथड हैं बहुत सारे हैं, अनंत मिल जाएंगे आपके लिए, बट सबसे अच्छा मेथड ये मिलेगा, राइट। हम लोग इससे बात करेंगे, हम लोग 2 से बात कर लो। 2 और 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। हमने लिखा 8/2, 2 4 सा 8, तो कितने हो जाएंगे ये हमारे। अब इसको लिखते कहते हैं कैसे हैं, sp3, 3 और 1 4, ये कौन सा हो जाएगा, चतुष्कोणीय वाला हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं, सेकंड वाला निकालते हैं। ये एक दे रखा है NH3, क्या लिखा है NH3 अमोनिया, राइट। इसको तोड़ते हैं, कैसे करते हैं इसको बताओ। पहले परमाणु क्रमांक किसका निकालें, सबसे पहले नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है काजल, 7, 5 करने का दिखा चल 7 होता है, राइट काजल। तो लिखा 2, किसके अकॉर्डिंग तोड़ते हैं हम लोग, किसको हम लोग पढ़ा है, अकॉर्डिंग बाय बोल्बरी लॉ। बोल्बरी के नियम से तोड़ते हैं हम लोग, हमेशा पढ़ा आप लोगों ने कि बोल्बरी के नियम से तोड़ते हैं। किसी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n², कितने स्क्वायर, 2n²। तो पहली कक्षा में कितने आते हैं, 2 आते हैं, दूसरी कक्षा में 8, फिर 18, फिर 32, राइट काजल। तो थोड़ा हमने बाह्यतम कक्ष में कितने आ गए काजल, सबसे लास्ट में 5 आ गए। तो मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया काजल, 5। हाइड्रोजन कितना होता है काजल, 1 होता है, 1 में 3 जोड़ने कितना जाएगा काजल, जितने मोल होते हैं उतने हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है काजल। 3, 5 और 3 कितना होता है काजल, 8। किससे डिवाइडेशन करना होगा हम लोगों को, 2 से डिवाइडेशन करेंगे, 5 और 3 8/2। तो इसको भी कितना जाएगा, 4 जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। कभी भी पूछा जाता है sp है, sp2 है या sp3, इस प्रकार से हमारे कोई भी आ सकता है, हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं एक एक करके, ओके। एक और हम लोग आप लोगों को देखते रहेंगे साथ साथ के लिए। लिखो एक बार S3O, लिखो S3O, H3O। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, रुक जाइए आप लोग। जैसे सपोज में लिखा हुआ है NH4 लिखा हुआ है, इधर देख लो, आपने लिखा हो NH4 लिखा हुआ है, या नहीं होता है। अगर सपोज दैट मैं इस पे लगा दूं प्लस लगा दूं चार्ज, क्या लगा दूं मैं, प्लस चार्ज लगा दूं, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, n कितने होते हैं काजल, 7 होता है, यानी कि लास्ट में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 5, यानी बाह्यतम कक्ष वाले दिखते हैं हमेशा। बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं, ओके। 10 हमारा कितना, ये 4 है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 1 चौका 4 हो गया, 4 लिख दिया मैंने।
प्लस वाली चीज लिखी हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस का वन करते हैं या प्लस का वन करते हैं, माइनस का वन करते हैं। ओके, ये चीज याद रख देना आप लोग। ओके, और हमेशा डिवाइडेशन कैसे करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइडेशन करेंगे। 5 और 7 कितना होता है, 9 आ रहा है ना, और 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, तब भी ये हमारा कितना जाएगा, चल 4 आ जाएगा। ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, एनी डाउट, सॉरी sp3 इस पे भी sp3 लिखेंगे, इस पे भी sp3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। ओके, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, लिखो जरा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे आंसर। मैं तो थोड़ी क्या कर लिया। कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 6 होता है, 2, 4 हो गया बच्चा, 4 लिख लिया मैंने, राइट। काजल कितना लिखा इसमें, 2। ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8 होता है, 2, 6 का 6 गुनी 12, तो इस प्रकार से करो आप 12 लिखूं मैं यहाँ पे, ओवर यहाँ पे कितना नीचे कितना लिखूंगा मैं, 2, 12 और 4 16 बटे 2, 2 बटे 16 आ गया हमारा। कोई दिक्कत, जब भी हमारी इस प्रकार से आ जाए, क्या आ जाए हमारा, अगर अधिकतम आते हैं, ये अधिकतम आते तो हम लोग और क्या करते हैं इसको, जब भी हमारे अधिकतम आते तो हम लोग क्या करते हैं, कि अगर इस तरह से अधिकतम आते हैं, सपोज दैट मेरे अधिकतम आते तो हमारे हमेशा 8 से अधिक आते हैं, कोई भी संख्या आती है तो हमेशा किससे भाग करेंगे हम लोग, तो 2 से डिवाइडेशन नहीं करेंगे, उसके लिए रूल अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 8 से डिवाइडेशन करेंगे। किससे डिवाइडेशन करेंगे हम लोग, 8 से। लिख लो 8। अब यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे। ये चीज याद रखना आप लोग, ये रूल किसके लिए, 8 से नीचे वालों के लिए। अदरवाइज हम लोगों को अधिकतम पड़ती है संख्या तो हमेशा किससे डिवाइडेशन करा जाता है, 8 से डिवाइडेशन करेगा। 8 दूनी कितना है बच्चा, अब तो कर लेंगे आप लोग। तो ये 2 आया है, तो ये क्या होगा, sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp4 होगा, क्या होगा, sp होगा, सिर्फ और सिर्फ sp। इसे बोलते हैं हम लोग लीनियर, यानी कि रेखीय, राइट। काजल एक और करते हैं हम लोग, देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड करो। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, एक और 2 हो जाएगा हमारा। देन ये क्या है हमारा, S फॉर सल्फर। सल्फर कितना होता है, सल्फर कितना होता है, 16 को तोड़ो आप, 2, 8, 6। फर्स्ट में कितने आ गए, 2 आ गए, सेकंड में कितने आ गए, 8 और 2 10 हो गया। अब 10 में कितना जोड़ेंगे कि 16 हो जाए, 6 जोड़ेंगे। नंबर सिंपल सी बात है, हमें एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक हमेशा याद रखना, अदरवाइज ये आप लोग किसी को संख्या को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने किसका कहा, लास्ट में भाई का बच्चों कितने आएगा, चल 6 आ गए हमारे, मैंने लिख दिया 6। ओवर किससे करेंगे हम लोग, 6 और 2 कितना हो जाएगा, अब मैं कर सकता हूं, किससे भाग कर सकता हूं, समझ में आ गया, कभी भूलोगे अब, राइट। 2 से डिवाइडेशन करके 6 और 2 8 हो गया, 8 बटे 2, 2 चौका, समझ में आ गया। कितने आएगा, अभी क्या आएगा, sp आएगा, sp2 आएगा या sp3 आएगा, sp4 आएगा, वेरी गुड, sp कर लेंगे ना हम लोग। एक और क्वेश्चन देता हूं, जीनोन फेराइड, ये कर लिया हम लोगों ने, इसे कर देता हूं। लिख तो दिया ही होगा, लिखते हुए चलना साथ साथ, ठीक है। देखो कितने हो गए हमारे, 5 हो गए, छठा कर दिया हम लोग। देखा होगा जीनोन फेराइड, इसे बोलते हैं XC को क्या बोलते हैं, जीनोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये जो। और जीनोन का भी एक ही याद रखो, सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, लास्ट में कितने आते हैं, 8 आते हैं। कितने आते हैं, 8 आते हैं, बस
एक है ये हार्ड वाला, ठीक है। तो जीनोन का क्या है XeF2, क्या है XeF2 का क्लोज फॉर्म जरा। और F में कितने आते रहेंगे लास्ट में 7 आते हैं। दो याद रख लो सिर्फ और सिर्फ कितने, एक तो जीनोन में कितने आएंगे आपके 8 आएंगे और ऑफ कितने आएंगे 7 आएंगे, राइट। बस दो याद रखना, बाकी किसी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी हमको सबके सारे आते ही होते हैं, ठीक है। तो Xc में कितने आएंगे y तरफ में 8, कितने होते जीनोन में Xc मतलब जीनोन क्या होता है इधर, कितने आएंगे इसमें 8 आएंगे और F का कितना होते हैं 7 दूनी 14, किससे भाग करेंगे हम लोग बताओ, वेरी गुड, सब बात समझ गए ना, करो फिर, समझ में आ गया आपको। 14 8 कितना होता बेटा, बोलो 22, वेरी गुड, 22/8। अब इससे डिवाइडेशन करने पे क्या बचेगा हमारा, देखो इस जब इस प्रकार से आ जाए हमारी अधिकतम संख्या आ जाए, हमें भाग करा 8 दूनी 8 की 24 ज्यादा हो रहा ना, तो 8 दूनी लिखा मैंने, क्या लिखा 8 दूनी 16, कितने बचे बोलो 17 18 19 20 21 22, 6 बच गए। तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 बटे नीचे कितना लिखा हमारा 8 से डिवाइडेशन कर दो, तो 8 से 6 बचा है, तो ये 8 से छोटी है, अगर 8 से बड़ी होती तो हम लोग किससे भाग करते हैं, लोग 8 से भाग करते हैं, अगर 8 से छोटी तो किससे भाग करेंगे हमेशा, वेरी गुड, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। 2 3 2 और 3 5 हो गए, 5 में क्या होता है बताओ sp2d sp2d 2 और 1 3 और 1 4, sp2d क्या हो जाएगा 2 और d आ जाएगा, पंचकोणीय, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और देता हूं इसके पास, XeF4 आप लोग करिए इसको सेम ऐसे ही करेंगे आप लोग, तो किसी भी निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, एक सबसे हार्ड वाला था वो मैंने आप लोग करा दिया, अगर एक्स्ट्रा आते हैं 8 से आगे आते हैं तब लोग क्या करेंगे 8 से भाग करते हैं, उससे छोटा आता हमेशा किससे भाग करा जाएगा 2 से भाग करा जाएगा, ठीक है। इससे सरल कोई तरीका नहीं मिलेगा, ना YouTube पर मिलेगा, ना ही तुम्हें कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा, ये हम लोगों ने पढ़ाया था अनअकैडमी में, जो आप इन्हें पढ़ा रहे हैं सर 3 कितना है बच्चा 3 ही है बेटा, कितना देखो बाकी लोग देखो जीनोम का कितना होता है बेटा 8 वाई तो अच्छे में और एफ का कितना होता है 7 होता है बच्चा, 7 चौक 28 है बच्चा 6 आ रहा है, वेरी गुड 6 आएगा, ठीक है। किससे भाग करेंगे हम लोग 8 से भाग करेंगे, 10 28 और 8 कितना होता है बेटा कितना 36, वेरी गुड 36 से भाग करो 8 को, किससे 8 और 8 की 16 की 4 32, 8 चौक 4 लिख दिया, कितने बच गए हमारे 33 34 35 36, कितने बच गए हमारे 4, किससे भाग करेंगे 8 से या 2 से, समझ में आ गया 2 से भाग करो आप लोग, 2 दूनी 4 और 2 6, और 6 किसमें आता हमारा sp3d2 sp3d2 3 2 5 5 और 6 षष्ठकोणीय, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक और करो, लिखो एक और क्वेश्चन लिख लीजिए हम लोग, NO2 क्वेश्चन नंबर 8, NO2 प्लस का वन चार्ज, इसको करके दिखाइए आप लोग। कितना होता है भाई तक बच्चों कितने आते हैं 5 आएंगे, यानी कि 7 होता है 2,5 तो 5 आ गया। ऑक्सीजन कितना होता है 16 सॉरी 8 होता है 2,6 6 दूनी 12 हो जाएगा, राइट। हमने लिख दिया, कितना लिखा इसमें बच्चा 5 और 8 कितना हो जाएगा बच्चा 8 दूनी 16, क्या करेंगे हम लोग 6 दूनी 12 किस पर ऑक्सीजन का बताओ 6 दूनी 12
6 दूनी 12, ठीक। तो 12 लिखेंगे हम लोग क्या? 12 लिखेंगे, 12 लिख देंगे और क्या? हाँ 12 लेकिन भाई से 2 है तो 2 ही 12 होंगे ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे लोग, भूल गए क्या? 6 दूनी 12, 2 लिखिए ना, मैं तो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे क्या है बच्चा? +1 है, तो मैं क्या करता हूँ? माइनस के 2 लिखूं, 1 लिखूं? 1 लिखूंगा, तो किससे डिवाइडेशन करूंगा हम लोग? किससे? कैसे देखते हैं? 12 और 5 कितना होता है बेटा? 12 5 17, 17 में से 1 जाएगा, मेरा बच्चा कितना बचेगा? 16। हाँ वेरी गुड, 16 यानी किससे बात करेंगे हम लोग? 8 से। वेरी गुड शाबाश। कितना बचा हमारा ऊपर? 16 बटे 8, 8 दूनी 16 कितना आएगा इसका? क्या SP SP2 SP3? समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन और करके देता हूं लोगों को, करके दिखाइए आप लोग। SO4 माइनस का 2 चार्ज, 2 चार्ज करके दिखाओ। SO4 माइनस का 2 चार्ज, क्वेश्चन नंबर 9। सफर हुए बताया था आप लोगों को, 16 होता बच्चा 2,8, 6। नीचे वाला नोट कर दूं? किसका? SO4 का। किसी और का आया? SO4 का 6 नहीं आएगा। और किसी का आंसर? तो 4 आएगा। बिल्कुल ठीक, 4 आएगा इसका, क्योंकि किसी प्लस किया जाएगा माइनस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो S में कितना लिखूंगा बेटा? बताओ कितना लिखूं? 6, 2,8, 6। वायटा कक्ष में देखा जाता है 6 लिख लिया मैंने। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? कितना? 32 क्यों आएगा? 24 आएगा। 24 नहीं आएगा? हाँ इनमें भी 32। हाँ, वायटा कक्ष में देखो ना, ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। 2,6 6 चौक 24, 6 चौका 24। ये क्या जाएगा? प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा? प्लस में। वेरी गुड शाबाश। नीचे के लिखूं बेटा? शाबाश। 8 लिखूं जब भी हमारी ऐसी पता करते हैं जब जोड़ कितना आ रहा? 8 से अधिकतम आ रहा है। जब भी हाँ कितना जाएगा? इस सबको जोड़ कितना है बच्चा? 32 बटे 8 चौका सॉरी 8 चौका। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? SP3। वेरी गुड, SP3। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, देखो IF4 IF7 सॉरी IF7 आयरन कितना? 7 होता है लास्ट में। हाँ 7 होता है। कितना होता है? 7। देखो तो देखो आयोडीन में कितना लास्ट में? 7 होता है। कितना होता है आयोडीन का? 7 लिख दिया मैंने। आयफ में मैंने कितने बताए थे आपको? 7 बताए थे। जीनोन में 8 बताए थे आपको, राइट? मैंने 7 लिख दिया। अभी कितना है? 7 मैंने बताया था इसमें। मेरा से कितने बताए थे? 7 बताए। 7 7 49 हो गया। तो वो किससे डिवाइडेशन करेंगे हम लोग? 8 से भाग करेंगे हम लोग। अभी देखते हैं लोग 49 कितना होगा बेटा? 56 बटे 8 सत्ते 7 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? sp3d। कितने होगा क्या? sp3d। 3 और 1 4 और 1 5 ही 7 का होगा भाई साहब।
D3 और D2 वेरी गुड। 3 और 2 5 और 1 6 हुए ना, 3 तो 5 और 1 6 हुआ, 3 लिख दिया, कितना लिख लो 3, सही है 3, 3 और 3 6 और 1 ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोले हम लोग SF4 लिखो, SF4 ऊपर नोट कर ले रहा हूं, हाँ 11th क्वेश्चन चार है, सबका आगे क्या, सबका आगे क्या नहीं, और किसी का है, ऐसा कितना होता है पहले बताओ, पहले सब मतलब 6 लास्ट है, 4 है आपका, आई थिंक गलत है, देख लेता हूं हो सकता है 4 ऐसा 4 है राइट, लास्ट में कितने आएंगे हमारे 6 लिख दिए मैंने, ठीक है, इसमें एफ में कितने हो जाएंगे 7 होते, 7 चौका 28 लिख दिया मैंने, ओवर कितना लिखूंगा नीचे 8 लिखूंगा, 28 और 6 कितना 34 होते हैं ना, तो कौन करेगा 34 बटे 8 से भाग करना, 8 चौक 32 हो गया, मैं इसको 4 लिख सकता हूँ, कितने बचे हमारे 2 बचे, 2 ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखूंगा मैं, किससे भाग करूंगा 2 से, कितना बचा हमारा ये, कितना हो जाएगा बेटा 2 और 1 सॉरी 4 और 1 कौन सबका तुमने 4 कह रही थी, ये 5 कैसे आ गया, ये अगर आपने जोड़ा नहीं होगा ऑलरेडी है ना, 4 और 1 5 आ जाएगा आपका, ये अगर जोड़ा नहीं होगा ना आपने, समझ आ गया नहीं आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे जल्दी SP3D 3 और 1 4 और 1 5, वेरी गुड, तो सीख गया ना अच्छे तरीके से, लाओ ये लोग लगाओ यार, पढ़ाते हुए भी जब देखते तो वीडियो चलेगा अच्छी, इनका 1 रुपया नहीं आता। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा SO3 कर दिखाओ, इसे ही बताना, एक तो करके दिखा दिया एटलीस्ट है ना, चल करके दिखाओ बात, थ्री आया है, सबका 3 आया है, वेरी गुड सही है, SP3 आ गया, आपको सीख गया पैसा लगा, S का कितना आता है 6, जिसका न्यूमर देख ले, ऑक्सीजन कितना आएगा, ऑक्सीजन कितना 6 दियो 18, तो फिर क्यों गलत कर रही है, 18 बटे कितना लिखो नीचे, देखो टीचर्स बहस कर रही है, नीचे क्या लिखूंगा 8 राइट, 18 और 6 कितना था 24 बटे 8 कियो, अब तो सीख गए, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 2 और 1 सही है ना नंदनी, तुम्हारा आ गया था, ये लिखा तुमने भैया, ठीक, अगला तुम स्वाना आ गया था आंसर, ऐसे काम में चले ना, देखो फिर चले नहीं करते, ऐसा ही है थोड़े से, तुम तो जानते हैं क्यों, तुमसे कैसी बात। चलो अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन PCl3 राइट, फॉस्फोर ट्राइक्लोराइड राइट काजल, 5 वाला पेंटाक्लोराइड हो जाता काजल, ठीक है, इसको करें भाई PCl3 फॉस्फोरस का कितना होता 15 करो, लास्ट 2, 8, 5 हो जाएगा, लास्ट में कितना जाएगा 5 हो जाएगा,
किसका आ गया? सात है, 4 और 7 इसका आया, तुम्हारा आया गलत करा तो आपने। 7 वाला ठीक है, 4 वाला सही होगा, 7 वाला गलत है, 4 आया तुम्हारा, ठीक है तो सही है। फास्फोरस कितना होता है? 5 बताएगा, 2 को 8 को 5 15 होता है, तो मैंने कर लिया 5 लिख लिया, ठीक है। क्लोरीन कितना होता है? 17, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 और परमाणु भार कितना होता है? 35.5। कितना होता है? 35.5 होता है, राइट। हम लोग जानते हैं यहाँ पे, लेकिन परमाणु भार का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन हमने कभी बता दिया, राइट। तो क्लोरीन कितना लिखी मैंने कहा था? 7 लिया, 7 3 21 ओवर कितना लिखेंगे हम लोग का जल? 8 लिखेंगे, 21 और 5 26 बटे 8 से भाग करो, 8 3 24, 8 3 24 आ गया सर। कितने बचे? 2 बचे, 2 बटे नीचे कितना लिखेंगे हम लोग? 2 करेंगे, क्योंकि 8 से छोटी है संख्या। 2 एकम 2 और 1 3 और 1 4 आ रहा है, आप लोग किसी को 7 आ रहा है, किसी का ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे लोग आंसर इसमें? Sp3। अब तो समझ में आ गया ना, 3 और 1 4 चतुष्कोणीय। अब तो सीखे ना, ये तुमको दे दिए तो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसी ऊपर कर देना, ठीक है। जब ये ट्रिक बनाई है ना, ये हम लोगों ने, हमने ये बनाई थी लाल तो वहां बनाई थी अनअकैडमी में, तब पढ़ाई बनाई थी हमने, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो करते थे उससे मुझे भी नहीं आया, मैंने उसको रटा भी था मैं तो कर लेता था, लेकिन जब बाकी बच्चों को पढ़ाया था उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो ये तब से बेहतरीन तरीका निकाला था हम लोगों ने, और ये मैंने निकाला था ये। हाँ, ये अभी भी सिर्फ मेरी ही वहाँ पे पढ़ाई हुई है सारी चीजें। और जो हमने तुम्हें पढ़ाया जैसे टाउ इक्वल टू पार्ट थीस स्टेप्स है ना, तो स्टेप से ये मैंने ही पढ़ाया, वहाँ पे किसी भी देख लेना, चाहे गूगल कर लेना, चाहे यूट्यूब कर लेना, कहीं भी मिलेगा तुमको ये ट्रिक, ठीक है। जैसे मैंने बताया समवेग है ना, साथ से क्या होता है? सहती, वेग से वेग हो गया तो द्रव्यमान बड़ा वेग हो गया स्टेप से, मैंने पढ़ाया है ना स्टेप से, तो कहीं नहीं मिलेगा इस बार। कुछ भी कर लेना, चाहे गूगल कर लेना, चाहे यूट्यूब देख लेना, कहीं भी मिलेगा। ये चीजें हमने खुद बनाई। अगला क्वेश्चन करें हम लोग, देखो PCl5 कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? 16 चल रहा है, राइट। PCl5 करो इसको, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, राइट। कर दो, नीचे देखा करो ना, कितने हैं बेटा? 5 आया आपका? किसका 5 आया है? अब तो ठीक है। तो P का कितना था? 5 होता है बच्चा। क्लोरीन कितना होता है? 7 होता है। ये कितनी है? 5 है। 7 पंजे 35 बटे कितना लिखेंगे हम लोग? 8, क्योंकि 8 से बड़ी है, हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। तो 35 और 5 कितना होता है बेटा? 40 बटे 8 पंजे 40, तो क्या आ जाएगा हमारा? Sp3 और 3 और 1 4 और 1 5। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन, आयोडीन क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, ICl3 XVI करो। ICl3 का आयोडीन का कितना होता है लास्ट में? 7 होता है। हम लोगों ने बनाया ना ये। इसके बाद 2 बचेंगे, सबसे लास्ट टफ वाले हैं वो हम लोग भी करा देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिसमें से परमाणु संरचना वाले जो चैप्टर आएगा उसको न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। कितना आया आपका? 5। सभी का आया 5, ठीक है। तो 5 आ गया वो ये आपका, राइट। कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत? एंड आउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं सबसे टफ।
19 सॉरी 18 आएगा ना, 18 भी ऐसा ही है, छोड़ देते हैं उसको, 19 करते हैं हम लोग सीधे, ठीक है, वो भी सेम ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा जब ये निकाल के आगे के निकाल सकते हैं। अगर लिखो XCOF4, थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाएगा आप लोगों से भी मे बी। अब एक एक न्यूमेरिकल हम लोग सारे करेंगे, ठीक है, कर लो, हो गया सबका? नहीं आया बेटा? कोई नहीं, सर 6 आएगा। 6 आया बेटा? Yes. बिल्कुल ठीक है, वाह, मान गए गुप्ता जी। कोई नहीं, जीनोम का कितना होता है बेटा लास्ट में? 8 होता है बेटा, लिख लिया बेटा। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 6। वाइटल अच्छे देखते हैं हम लोग, राइट, एक आया था, है ना? अब इसके कितना हो जाएगा बच्चा? 7 होता है ना, 7 चौक 28। ये नहीं पता लगा आपको? नीचे कितना लिखेंगे हम लोग? 8 लिखेंगे, तो दिक्कत क्या हुई? 6 और 6 12 12 2 14। 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 में 28 जोड़ लो, 14 में 28 हैं 42 होगी, 14 दूनी 42 से मैं जोड़ लेता हूं बटे 8, भाग करो 8 से, 8 पंजे 5 हो गया, 1 बचा, 1 बटे 2, सॉरी 2 बचा ना, 2 बटे 2, तो 1 बच गया, 5 और 6 8 बजे 40 42 था, सॉरी 41 याद नहीं, 5 और 6 हो गया। कैसे लिखते हैं? sp3 और d2, तीन और 2 5 5 और 1 6, सही है, sp3 d2। p में 3 तक आते हैं, हम लोगों ने पढ़ा दिया है, कहां पे? s में कितने आते हैं कि ब्लॉक होते हैं? 2 खंड पढ़े थे हम लोगों ने, पहले चैप्टर पढ़ा था लोगों ने, और p में 3 आते हैं और d में 5 और f में 7 आते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना सब लोग केमिस्ट्री में। sp/d कितने कक्षक होते हैं? 2 कक्षक होते हैं, s में, p में 3, d में 5 और f में 7 होते हैं। ये हम लोग पहले से रीड हम लोगों ने सब लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ रखा था। कौन सा चैप्टर? तो परमाणु संरचना पर आई, राइट, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन और लास्ट रह गया, 20 पूरे हो जाएंगे, इसको रख कर दे रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन है, लास्ट है, XCF2 करके खाइए आप लोग, XCF2 F2 सॉरी, इतनी जल्दी भूल जाओगी? अभी से बूढ़ी हो गई क्या बेटा? हैं? मैं तो 18 का हूँ, तुम अभी से लोग बताओ, देख रहे हैं कि हो? कितना है आपका? सिर्फ और सिर्फ गुप्ता जी बहुत जल्दी पहले कर देते, क्या बात है प्रतीक्षा? तुम्हें क्या चाहिए बताओ? एक रुपया है कॉफी? बस 6 ठीक है बेटा, इनने बहुत कड़ी चीज मांगी है, इसी बात पे चलेगी। जीनोम का कितना होता रहेगा? 8 होता रहेगा। इनकी कॉपी है नहीं बंद होगी, देख रहा है? ये चार वीडियो चार कुछ लोग ये ऐसे है ना जी। और एफ कितना होता है बच्चा? 7 होता है, 7 दूनी डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बच्चा, बटे 8 14 और 8 22 22 बटे भाग करते हैं, 8 दूनी 8 14 जाता जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, कितने बचे हमारे? 6 बचे, 6 बटे 2 दियो कितना आ गया? 5 हो गया, तो क्या आता है? sp3 और d, 3 और 1 4 4 5। कोई दिक्कत? सही है, कर लेंगे हम लोग, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे